आज हम एक नए विषय में बात करेंगे। विषय है कि बेटी को, बहू को, मतलब जब बेटी का जन्म होता है तो बोलते हैं हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हो गई। बहू जब आती है तो हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। इस चीज़ पर बात करेंगे। वैसे तो पौराणिक युग से देखा होगा कि जो माताएं हैं, बहनों हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। सतयुग में देखो, द्वापर में देखो, त्रेता में देखो, कलयुग में देखो, सीता माता को देखो और अहिल्या को देखो, तारा को देखो। मतलब सबने जो है काफी अपने जीवन का काफी संघर्ष किया। तो हम क्या करते हैं कि बोला हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हो गई, लेकिन लक्ष्मी पैदा हुई है तो हम लोग को उस लक्ष्मी को जो है मन से मान ली हाँ लक्ष्मी पैदा हुई। क्योंकि सिर्फ हमारे ओंठ में नहीं कि हाँ लक्ष्मी पैदा हुई। लक्ष्मी पैदा होना चाहिए हमारे मन में, हाँ मैं लक्ष्मी पैदा हुई, तब लक्ष्मी पैदा। अब देखो, एक जो स्त्री है उसके कितने रूप होते। सबसे पहले माँ का रूप हो गया, बहन का रूप हो गया, बेटी का रूप हो गया, पत्नी का रूप हो गया, अलग अलग रूपों में। लेकिन देखो कि माँ का रूप, माँ के रूप में जब आती है तो हमको जो है अन्नपूर्णा के रूप में आती है, हमको खिलाती है और हमारे जीवन के बारे में सोचती है। बेटी के बारे में सोचो, बेटी के बारे में देखो तो बेटी क्या है, वो हर समय क्या करती है कि मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे भाई सब हमेशा सुखी रहे, खुशी रहे। और जहाँ तक घर की लक्ष्मी जो है, पत्नी का सवाल है, लक्ष्मी को जो है, लक्ष्मी तब है जब नारायण है, नारायण खुश हैं तो तब लक्ष्मी है। इसलिए घर में हम जो बहनें हैं उनको मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि उनको लक्ष्मी रूप बनाना है। अपने पति को जो है उसको नारायण समझकर। समय तो बदली हो रहा है, ऐसी बात नहीं। समय बदली के साथ अब ये नहीं करना है कि समय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन खाना तो मुंह से खा रहे ना, और खाने में अनाज ही खा रहे, न कि समय परिवर्तन होने पर खाने की जगह हम जो सोना चांदी पैसा खा रहे हो। खाने में तो भोजन नहीं कर रहे और मुंह से खा रहे। परिवर्तन कुछ नहीं, परिवर्तन हमारी दृष्टि से है। और परिवर्तन होता है तो भगवान हमारे को अभी नए परिवर्तन के हिसाब से आंखें जो है बदली कर देता, दूसरी जगह लगा देता, नाक को दूसरी जगह लगा देता, मुंह को दूसरी जगह लगा देता। परिवर्तन कुछ, परिवर्तन हमारी सोच का परिवर्तन। जहां तक आज देखा है, पुराने जमाने में तो क्या करते थे लोग कि पति को बोले पति परमेश्वर, और परमेश्वर कहे तो जो अर्धांगिनी है तो उसको उसकी सेवा करनी चाहिए। जबकि जब भी शादियां होती है तो क्या बोलते हैं, वर नारायण है। मतलब वरण करके जो ला रहे वो नारायण, तब वो लक्ष्मी है। आमतौर पर जब भी घर में कोई बहू आती है या कोई बेटी अपने ससुराल जाती है तो अपने साल पूरा जो उसका भाग्य वो साथ जाते। लेकिन जब वो अपने पति के यहाँ जाती है तो उस पति को जो है, उस पति के आने पर एक बेटी या एक बहू दोनों कुल का उत्थान करती, उद्धार करती। तो पत्नी लक्ष्मी का मतलब ये नहीं कि वो बस रुपए कमाए, रुपए जेब में भरे, रुपए खर्च, वो लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी सबसे पहले वाणी की लक्ष्मी, उसके मुंह में वो मिठास होनी चाहिए कि भगवान भी खुश हो। वाह, भगवान को जो चलते, जब भगवान सप्तऋषि मंडल चल रहे होंगे या भगवान का जो वातावरण, भगवान खुश हो, हाँ वाह ये आनंददायक जगह, यहाँ मैं कुछ, यहाँ मुझे कोई विश्राम करना चाहिए। खाना बनाते समय, खाना खिलाते समय खाने में इतना मिठास, खाना खिलाते मन हो, इतना मिठास होना चाहिए उसमें कि खाने वाले को अगर भूख नहीं तो उसका मन ये करे वाह। खाना तो जैसे, लेकिन वो खाने के परोस देते हैं और खाने के जो भाव है उस भाव से, या खाना तो है
मन तृप्त हो। साथ ही सबसे बड़ी बात जो है, जो मेरी चौखट में आता है, मेरे दरवाजे पर आता है, मेरी कोई औकात नहीं है कि जो मैं दे रहा हूं, मैं देने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन जिस परमात्मा ने मुझे दिया है, उस परमात्मा का दिया हुआ जो मेरे गेट में आ रखा है, मेरे दरवाजे पे आ रखा है, वो किसी भी हालत में भूखे या खाली हाथ ना जाए। तब लक्ष्मी, गेट से बाहर का काम, दहलीज से बाहर काम, दहलीज से बाहर काम, वो जो नारायण है, पतिदेव, उनका काम है कमाना, कमा के रहना, संपूर्ण कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को समर्पण करना, भगवान के लिए समर्पण कर अलग रख देना, बाकी का जो भी हिसाब किताब है, जो भी लाना है, वो अपनी गृहिणी को हैंड ओवर कर देना या गृहिणी को सुपुर्द कर देना। और फिर जब भी आवश्यकता, तो घर का कोई भी या घर की कोई भी जो जिनको जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए पुनः फिर जो गृहिणी उससे मांगे। लेकिन गृहिणी को ये भी नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ पैसे के हिसाब किताब रखे, और पैसे के हिसाब किताब में जो है, जो कमा के लाओ उसके हिसाब, उसके बारे में सोचें। आमतौर पर आपने जो है, जो भी फोटो देखी होंगी, जो भी तस्वीर देखी होंगी, तो भगवान जो पद्मनाभ जो हैं, भगवान पद्मनाभ बैठे, विश्वाधारम गगन सदनम पद्मनाभम श्रेष्ठम विश्वाधारम गगन सदनम मेघ शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमलन योग विद्यान गम्यम वंदे विष्णु भवन सर्वलोकनाथ। भगवान जो है शेष नाग शया में आराम से पड़े हुए, अपने हाथ को अपने का उसमें तकिया के नीचे लगा रखा है, पद्मनाभ भगवान पड़े लेटे गए, लक्ष्मी माता पैर दबा रही, क्योंकि पुरुष के पैर में, पुरुष के चरणों में जो बरकत है, वही जो है पत्नी की लक्ष्मी। तभी अगर नारायण की बेइज्जती है, या नारायण को पूछा नहीं, तो लक्ष्मी कुछ भी कर ले, पत्नी कुछ भी कर ले, स्त्री कुछ भी कर ले, उस घर में बरकत कभी नहीं हो सकती। और बरकत होगी तो क्या होगा, कमाई होगी, उसका जो खत्म होना, जो समाप्ति का कोई पता नहीं चलता, किसी न किसी रूप में जो कहीं चले जाते, कुछ नहीं होगा, कोई दुख में होगा, कहीं बीमारी में होगा, कोई किसी अनहोनी में हो जाएगा, कहीं दवाई में लग जाएगा। है तो लक्ष्मी है, पूरे है, लेकिन उसका जो मन है, जो उसका विचार है, शुद्ध विचार नहीं है, तो जो धीरे धीरे जो है अपने जो उसका सेवा है, जो उसका लक्ष्मी रूप है, वो लक्ष्मी रूप धीरे धीरे उसका कम होता जाता है। और कोशिश ये होनी चाहिए, मैं सभी बहनों से, सभी बेटों से आग्रह करता हूँ, घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा इस प्रकार करनी चाहिए। खासकर एक पति, एक स्त्री के लिए उसका पति परमेश्वर, उसका जीवन भी उसके ऊपर है। अहिल्या को उसके पति ने श्राप दे दिया, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, वो एक युग से दूसरे युग तक पत्थर बने थे। लेकिन आखिर उसका उद्धार भगवान ने किया। माता सीता को देखो, उसने भी जो है अपना कितना बलिदान किया, कितना त्याग किया, लेकिन अब फिर भी क्या बने, प्रभु जन्म जन्मांतर जो है मैं आपकी अर्धांगिनी बना रहा हूं। साथ ही रावण की पत्नी मंदोदरी, रावण इतना अहंकार था, लेकिन मंदोदरी के कारण ही रावण का वैभव था। जो वैभव लक्ष्मी थी, वो रावण की जो वैभव लक्ष्मी थी, इतना जो सब चीज था, वो मंदोदरी के कारण था, क्योंकि वो उसके लक्ष्मी स्वरूप में थी। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अपने को जो भी कुछ, लेकिन जो ब्याह हो गया रखा है, अपने आप कोई नहीं आती। बेटियों हो या बहू हो या कोई माताएं हो, बहनें हो, वो जब भी अपनी ससुराल जाती हैं,
सबसे पहले उनको अपने पति का सेवा करनी चाहिए, पति को परमेश्वर रूप मानना चाहिए। दुनिया तो आजकल साइंटिस्ट हो गई, साइंस का जमाना हो गया, कहीं पहुंच गए, लेकिन जो सिद्धांत है, वेदों के सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत पर चलना ही चाहिए। यही मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो हैं 3-4 चीज़ों को ध्यान रखें। एक तो मेरे दरवाजे से खाली न जाए, एक मैं घर में आने वाले को मैं अपने सहृदय प्यार से उसको खिलाऊं, बड़ों की मैं आदर करूं, पति की सेवा करूं, और अपनी जवान को जो है सरस्वती, हर समय अपनी जवान में जो सरस्वती माता को बिठा कर। धन्यवाद।